साथियों, अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और हर तरफ एक ही न्यूज चल रही है, एक ही बात चल रही है कि वन एग्जाम पैटर्न, यानी एक एग्जाम से सारे भर्तियां क्लियर कर दी जाएगी, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का जो ड्राफ्टिंग का एक सिस्टम हमारे सामने आया है। मैं आखिर ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये चीजें होगी कैसे, एक एग्जाम कैसे होगा, और एक एग्जाम होगा तो किसके लिए होगा, फर्स्ट ग्रेड के लिए होगा, सेकंड ग्रेड के लिए होगा, या थर्ड ग्रेड के लिए होगा, या किसी अलग एग्जाम के लिए। ये सारी चीजें एक पहेली बनी हुई है, कोई भी चीज अभी तक क्लियर नहीं है। फिर भी हम इस पर बार बार मंथन कर रहे, विचार कर रहे हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बताने वाला हूं। क्या हो सकता है इसके अंदर, कैसे वन एग्जाम से अलग अलग भर्तियां हो सकती है जो कि सरकार की ड्राफ्टिंग में हो सकती है। देखिए हमारे सामने, क्योंकि टीचिंग एग्जाम के अंदर आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के लिए अलग अलग, यानी कि आरपीएससी भी कराती है, फिर इधर रीट कराती है, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड। तो ये अलग अलग जो एजेंसी करवाती है एग्जाम और अलग अलग पैटर्न से करवाती है। तो जो हमारे सामने जो दलील आई है कि एक एग्जाम से ही सारी भर्तियां हो जाए, मैं आपको इस चीज को आज क्लियर करना चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता ही होगा, जो लोग काफी पुराने हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो तो जानते ही हैं। जो नए जुड़ने वाले, मैं उनसे भी बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर आपको जो मैथमेटिक्स का लोअर से लोअर और हायर मैथमेटिक्स तक का सारा कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से उपलब्ध मिलेगा और कंटिन्यू ये चल रहा है। आप इसके वीडियो देख सकते हैं। लीजिए हम बात करते हैं हमारी मुख्य बात की। देखिए, एक एग्जाम से हमारी अगर भर्तियां करनी है तो क्या हो सकता है। हम एक काम करते हैं, हमारे सामने जो तीन सिस्टम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, और इसके अंदर भी वापस हमारे दो पैटर्न है, L1 और L2। जी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, L1 और L2 लगभग एक ही बात है। अब ये सिस्टम अगर वो अप्लाई करे तो क्या हो सकता है। जैसा साथियों, हम एक काम करें, हम मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैक्सिमम मैथ्स का कंटेंट ही आपको मिला है और मिलता रहा है और मिलता रहेगा। तो हम मैथ्स की बात करें, जैसे मैथ्स टीचर की बात हम करें, सरकार को मैथ्स का टीचर बनाना है, तो इसके लिए वो क्या हो सकता है, केवल एक ही पेपर बनाया जाए और वो ग्रेजुएशन से लेकर के हायर यानी पीजी लेवल तक का सारा सिलेबस उसमें शामिल हो और पेपर प्रिपेयर किया जाए। अब उस पेपर में हम एक काम करें, वो एग्जाम लिया जाए और हम ये मान लें कि फर्स्ट ग्रेड की सपोज 100 सीट्स है, सेकंड ग्रेड की भी आपके सामने 100 सीट्स है, और थर्ड ग्रेड की हमारे सामने ये 100 सीट इसकी भी है और 100 इसकी भी है, लेवल फर्स्ट और सेकंड की सपोज हम मान लेते हैं। अब जैसे ये एग्जाम होता है तो इसमें क्या किया जाए कि जो टॉपर 100 वाले हैं, टॉपर जो 100 स्टूडेंट्स हैं उस मेरिट में, वो तो चले जाएं लेक्चरर के अंदर फर्स्ट ग्रेड में, साथ ही उनके लिए योग्यता रखी जाए पीजी। पीजी भी होना जरूरी है, अगर उसके पीजी नहीं है तो वो नेक्स्ट उसमें स्टेप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 चले जाएंगे इसके अंदर। अब 100 के बाद में 101वां नंबर जिसका होगा वो आ जाएगा इस सेकंड ग्रेड के अंदर। इसमें जैसे ही यहां की 100 सीटें पूरी भर जाती है, ठीक है, वैसे ही 201वां नंबर आते ही वो इसमें L1 में आ जाएगा। जो मेरिट में 201 नंबर पे होगा वो L1 में आ जाएगा, और सेम ऐसे ही अगला जो 301वां आएगा वो इसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर पद भरे जाए, अब यहां एक क्वेश्चन हमारे सामने उठता है, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, अगर उसके पीजी नहीं है, एमएससी नहीं है, एमए नहीं है, तो वो लेक्चरर नहीं बन पाएगा। अगर उसके पास में अगर केवल ग्रेजुएशन ही है तो फिर भले ही उसकी ज्यादा नंबर है, वो इसी में आएगा, सिस्टम ये रहेगा। तो
ये सिस्टम अगर इसमें अपनाया जाए, यहां पर अगर उसके मान लो पीजी तो नहीं है और बीएससी है, और ग्रेजुएशन के बाद में अगर मान लो ग्रेजुएशन भी नहीं है, उसके 12th है और बीएसटीसी है, तो भले ही नंबर ज्यादा है वो इसमें आ जाएगा लेवल फर्स्ट और सेकंड में, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से एग्जाम केवल एक ही हो, उस एक एग्जाम से इस तरीके से अगर मेरिट बनाई जाए तो पेपर आपके पास में केवल एक ही है, गवर्नमेंट को केवल एक ही पेपर बनाना हुआ, एक ही एग्जाम कराना रहा। और सबसे बड़ी तो सहूलियत हम सभी कैंडिडेट के लिए, हम सभी बेरोजगार साथियों के लिए जो हम एग्जाम देने वाले हैं, इसके लिए हमारे को फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम अलग से देना पड़े, सेकंड का अलग देना पड़े, और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का अलग देना पड़े, हमारे लिए कितनी पशोपेश वाली स्थिति बन जाती है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। तो केवल एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अगर हमें लेक्चरर बनना है तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे, या जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो अच्छे नंबर लाएगा वो लेक्चरर बन जाएगा। उससे कम वाला है तो वो उसमें इसमें आ जाएगा, और उससे कम कर पाया तो वो इसमें तो आ जाएगा। यानी जिसने एवरेज मेहनत कर रखी है, एवरेज मेहनत, वो कहीं ना कहीं इन सभी ग्रेड में कहीं ना कहीं तो वो अंदर सेट हो ही जाएगा, जिसने थोड़ी बहुत भी अगर मेहनत कर रखी है तो। यानी उसकी नौकरी तो पक्की हो ही जाएगी, ये इसमें पॉसिबल है। तो ये आपके इसके अंदर सारी चीजें आप इस तरीके से इस पैटर्न पे अगर आप देखें, ये पैटर्न अगर अपनाया जाए एग्जाम में तो आराम से एक ही पेपर से सारी भर्तियां इजी वे में की जा सकती है। तो साथियों, पूरे एनालिसिस का जो कंक्लूजन है, अब हम बात करते हैं उस कंक्लूजन की। यानी कंक्लूजन में इस पूरे एनालिसिस के क्या तो ड्रॉबैक्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। मैं मुख्य रूप से अब इस बात पर आ रहा हूं जो इस पूरे एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले तो बेनिफिट्स की, क्योंकि बेनिफिट्स इसमें सबसे ज्यादा है। अब बेनिफिट में पहली बात हम करें तो केवल और केवल आपको केवल एक एग्जाम देना, और एक एग्जाम का मतलब क्या हुआ कि सिलेबस पूरे का केवल एक ही होगा तीनों ही ग्रेड के लिए। और जब एक ही सिलेबस हुआ तो आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि इधर तो सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति निकली हुई है, आप प्रिपरेशन सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, और कुछ महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद थर्ड ग्रेड की निकल गई। अब आपके मन में पशा-पेश वाली स्थिति बन गई कि यार हम थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन करें या सेकंड ग्रेड ही करें, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग है। तो यहां पर हमारी कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब मेंटली हम इस तरीके से इतने मतलब एक द्वंद्व वाली स्थिति में आ जाते हैं कि हम किसको प्रीफरेंस दें। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि सिलेबस एक ही होगा और हम लगातार एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। दूसरी बात, क्योंकि हम लगातार एक ही सिलेबस पर चल रहे होते हैं, सारा सब कुछ हमारा ध्यान जो होता है वो एक ही सिलेबस होता है, तो ये तय हो गया कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इन तीनों में से कहीं ना कहीं तो हमारा नंबर लगना तय है, क्योंकि हम लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम इतनी तो उम्मीद करते ही हैं फर्स्ट ग्रेड नहीं तो सेकंड ग्रेड, सेकंड नहीं थर्ड ग्रेड, तो कहीं ना कहीं तो नंबर लगेगा ही। तीसरा जो इसका मेन बेनिफिट ये है कि जो ये पंचवर्षीय योजना जो लगातार चल रही है कि पूरे 5 साल में एक आध बार विज्ञप्ति निकल जाए और वो भी कोर्ट केस इधर उधर लटकती रहे, वो सारी समस्या आपके खत्म हो जाएगी और हर साल विज्ञप्ति निकले की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को कम मेहनत करनी पड़ेगी और कम मतलब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। ये एक फायदा हो जाएगा। चौथी बात जो आती है कि इसमें पेपर आउट होने की संभावना भी मतलब नगण्य हो जाएगी, नहीं कि बराबर हो जाएगी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी बात, क्योंकि पूरे जो प्रशासन को केवल एक ही एग्जाम पर फोकस करना होगा और उसी की प्रिपरेशन करनी होगी, तो सारा अमला एक साथ लग जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें ट्रांसपेरेंसी की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये जो सारे हुए बेनिफिट्स, ठीक है, एक ही एग्जाम के। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और किस किस को हो सकते हैं, कौन सा कैडर है। तो साथियों, सबसे पहली बात मैं करूंगा, जो साथी बीएसटीसी वाले हैं उन बीएसटीसी वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो बीएसटीसी वाले होते हैं वो आफ्टर 12th चले जाते हैं ट्रेनिंग में, तो उनके
लिए क्या होता है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस होता है वो उनके लिए बिल्कुल अननोन होता है। तो उनके लिए ये अगर एक साथ एग्जाम कराया जाए एक जैसा एक ही सिलेबस से, तो उनको नुकसान हो सकता है, उनके नंबर आने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन तो वो उसमें सब थर्ड ग्रेड और अपने जो ग्रेजुएशन वाले जो हैं, जो बीएड वाले हैं या फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आ जाएंगे, तो वो उन पर अपनी सीट ले लेंगे। तो इस वजह से आपके जो बीएससी वालों को इसके अंदर नुकसान हो सकता है। तो इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ये जो एनालिसिस है इसके अंदर, तो आप ये इसमें जरूर अगर वीडियो अगर देख रहे हैं पूरा, तो आप इसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें और क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। इस पैटर्न को अपनाया जाए तो इसमें कौन कौन सी कमियां और निकल सकती है और कौन कौन से कैडर को इसमें नुकसान हो सकता है और किस तरह का, तो ये आप कमेंट करके जरूर बता दें। इसके अलावा जो बेनिफिट की बात करना था, इसमें भी और भी बेनिफिट हो सकते हैं, तो वो भी आप अगर बेनिफिट आपको लगता है इसके अलावा भी, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये जो चैनल है आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर जो मैथ्स का एक अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहा हूं आपके लिए, लोअर मैथ्स से लेकर के हायर मैथ्स तक। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें।